पालने में पढ़ाती। आज का जो संस्कार है, आज का जो समाज है महाराज, आज धीरे धीरे जो पुरानी परंपरा है लोग उसको देख भी नहीं रहे, भूलते जा रहे हैं कि पलना क्या है। आज तो रेडीमेड झूला है, रेडीमेड गाड़ी है, सभी व्यवस्था है। ये कथा में चलते हम लोग। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। जब प्रेम का समय कौशल्या मैया इतना सुंदर श्रृंगार करके करके और बीत गए, दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। और मैया कौशल्या ने सुंदर श्रृंगार करके लाला को पालने में पहुंचा दी। एक बात। दूसरी बात, जब लाला छोटे होते हैं, माताएं श्रृंगार करती हैं, तो जब माता जी लोग का काम करने का जब समय रहेगा तभी लाला जगते हैं, और जब माता जी का काम खत्म हो जाएगा तब लाला सोते हैं। ऐसी स्थिति संतों ने गाई है कि जब माताएं सोचती कि लाला का सुंदर श्रृंगार करके स्नान करके और पालने में पौंधा दिया जाए, लाला सो जाए तो हम घर के काम से फुर्सत पालेंगे। लेकिन भगवान की महिमा है कि जब माताएं जागती हैं, काम से फुर्सत मिलती है, तो लाला भी जग जाते हैं, फुर्सत में रहते हैं। काम करने का समय आएगा तो लाला रोना प्रारंभ कर देंगे। और मैया ने सुंदर श्रृंगार करके पालने में पौंढ़ाई, और माँ कौशल्या जाकर के पूजन कक्ष में पूजा कर रही हैं। इतने में देखती हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। कहाँ देखे? एक पूजा कक्ष में और एक पालने में पौंढ़ा करके आई हैं। और मैया कौशल्या के मन में भ्रम हो जाता है कि मेरा ही बालक, एक ही बालक दो जगह कैसे हो सकता है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति मन भ्रम मोर की आन बिसेका। और जब माँ को देखे कि माँ डर गई, भय में आ गई, और इतने देखते ही देखते लाला मुस्कुराए। और जब लाला मुस्कुराने लगे तो ब्रह्मांड का जितना तलातल महातल रसातल में जीव वृक्ष वट ताल सब थे, सब पूरा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखाई दिया। अब माँ देख करके चकाचौंध हो जाती है, डर जाती हैं। और जब लाला देखे कि माँ डर गई तो लाला भी कम नहीं, हंस दीन मधुर मुस्कानी। लाला बहुत प्रेम से मुस्कुराए और सब देखे। आए बाबा सुशिवाचन हुआ, क्योंकि जब लाला बहुत रोते हैं तो माताएं एक डॉक्टर और एक बाबा को नहीं छोड़ती हैं कि ना जाने लाला को क्या हो गया। सबसे पहले तो क्या करती हैं? सबसे पहले काजल लगाएंगे, उसके बाद नजर दिखाएंगी। अगर नजर से नहीं फुर्सत मिलता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे छोटे बच्चे जितने होते हैं उन्हें नजर भी बहुत लगता है, ताकि जब इसे किसी को देखेंगे तो इसे मुस्कुरा देंगे। और पाँव बहुत जोर जोर से चलाते हैं। तो जब ऐसे लीला को देखते हैं, बाल लीला जीवन की लीला में बहुत अंतर है महाराज। जो बाल लीला में आनंद है, जीवन में आनंद कभी नहीं पाओगे। आइए धीरे धीरे सभी लोग चलते। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहो नजर न लगे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहो नजर न लगे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहो नजर न लागे। नजर न लागे हो, नजर न लागे। नजर न लागे हो, नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहो नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहो नजर न लागे। सभी लोग आइए, क्योंकि राम जी आज मैया कौशल्या के गोद में नजर न लगे, ऐसी कल्पना सभी अयोध्या के वासी ने किया।
नील सरोर हो श्याम सुभगतन, नील सरोर हो श्याम सुभगतन, नील सरोर हो श्याम सुभगतन। मंजुल को बरस लो ना हो कहो नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहो नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहो नजर न लागे। कुटिल अलग लटकत आनन पर, कुटिल अलग लटकत आनन पर, कुटिल अलग लटकत आनन पर। मन हो लसत गज, मन हो लसत यति छोना हो कहो नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहो नजर न लागे, नजर न लागे राम नजर न लागे, नजर न लागे राम नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहो नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहो नजर न लागे, कहो नजर न लागे, कहो नजर न लागे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे अशोक भैया और मणि भैया आप लोग और आगे आ जाइए इधर, और पीछे का है बैठे हैं भैया कार्यक्रम। बाल लीला में जितना दिन रहना चाहो, जितना दिन रह सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो बाल लीला से हम लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चार भाई एक साथ जन्म लिए और एक साथ चारों भाई का नामकरण हुआ, और घर में जब संस्कार आते हैं, संस्कार होते हैं, तो विद्या स्वयं चल करके आती है। थोड़े और बड़े हुए तो अपने यहाँ की परंपरा है कि जब तक संस्कार जनेऊ संस्कार नहीं होगा तब तक वेद नहीं पढ़ाया जाता है। माता जी आपका स्थान इधर है, आप इधर आ जाइए, और मणि भैया आप इधर आ जाइए। हाँ। जब सब भ्राता भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने को गुरु पे तो माता, दीन जने को गुरु पे तो माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या
सब आए, अल्पकाल विद्या सब। और भय कुमार जब ही सब भ्राता, एक साथ चारों भाई का जनेऊ संस्कार हुआ, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा, एक ही साथ सब काम हो रहा है भैया। और जनेऊ संस्कार माता पिता गुरु के द्वारा हो गया। अब विद्या अध्ययन करने भगवान राम जी जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, आज के समय में और पहले के समय में बहुत अंतर है। पहले गुरुकुल होते थे, पाठशाला होते थे, आज मांटेसरी है। तो गुरुकुल में होता क्या था कि जीवन में आधी शिक्षा तो वैसे मिल जाती थी, कैसे? गुरु की सेवा करते। और दूसरी बात, जो घर में अच्छे संस्कार हैं, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, भगवान का पूजा होता है, दीपक जलाया जाता है, आरती होती है, गीता भागवत रामायण तुलसी इत्यादि गंगा जी हैं घर में, तो संस्कार स्वयं चल करके आते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अपना सहियापुर डुमरियागंज बहुत सुंदर है, हा? और दूसरे प्रदेश की बात करें, नहीं तो मणि जी गुस्सा जाएंगे कि बस्ती भी है। तो आज के समय सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं बबुआ भैया, जैसे 8 बजेगा घर में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगी कि भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, माई बाप की सेवा करो, अपनी पढ़ाई करो। माताओं की बात कर रहा हूँ। 8 बजा कि टीवी के सामने बैठ जाएंगी, सास बहू का सीरियल ना छूटे, बेटा पढ़े या 1 घंटा बाद पढ़े, उसकी जिम्मेदारी आगे है। और इतने में आगे बढ़ते गए। राम जी गुरु गरे गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में विद्या स्वयं चल करके आई। ये संस्कार की महिमा है। और पहले गुरुकुल में लोग झुक करके मास्टर साहब को प्रणाम करते थे, तो मास्टर साहब उठा करके आशीर्वाद देते थे महाराज, और एक प्रकार से शरीर का व्यायाम हो जाता था। उसमें प्रणाम करने का भी नियम बताया। आज का प्रणाम कैसा है, मैं तो देख ही रहा हूं कि आज प्रणाम लोग कैसे करते हैं, ऐसे चलते जाओ और ऐसे पुजारी जी गाठी से ऊपर हाथ लगाएं कि बाबा प्रणाम, ना देखने वाला देखेगा और ना कोई। तो जैसे कलयुग में आप प्रणाम करते हो, वैसे आपको फल भी मिलता है। और सुबह से लेकर के शाम तक आप कोई काम करो या ना करो, सुबह जगते ही अपने दोनों हाथ के हथेली को दे करके, और क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये सब पाठशाला में पढ़ाया जाता है, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ करके अपने दोनों नेत्र को स्पर्श कर लो, तो होता क्या है कि आपकी पूरे दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे हैं। कैसे बीत रहे हैं कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इसी हाथ के हथेली में लक्ष्मी जी का वास होता है, सबका वास होता है। और प्रणाम करके आप आगे बढ़ो। और प्रभाते कर दर्शनम, सुबह भगवान का दर्शन होता है। दूसरी बात कि जब आप 9 बजे चारपाई छोड़ोगे, क्या होगा? माताओं के लिए निवेदन है कि घर में गरीबी कभी नहीं आएगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि जब भोर का समय आवे, भोर का समय हो 4:30 बजे, इस समय तो दरवाजा सबका खुल जाना चाहिए, तो 4:30 बजे अपने घर की साफ सफाई करना प्रारंभ कर दो, घर का दरवाजा खोल करके। कारण कि लक्ष्मी जी अपने सखियों के साथ सुबह टहलने निकलती है महाराज, शास्त्र कहता है। तो लक्ष्मी देखती है किस सखी का दरवाजा खुला है, उसी के घर में प्रवेश कर जाओ।
तो जब लक्ष्मी जी आ जाएंगे तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और जब 9 बजे दरवाजा खुलेगा तो फिर महाराज फिर सीताराम सीताराम होगा। हाँ, और महाराज ये भाव हम सब में बनी रहे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें और थोड़े समय में उसके जीवन में विद्या चल करके आएगी। और गुरुदेव ने ये पंक्ति सिखाई है क्या कि सुबह उठ करके मोबाइल पे ध्यान कम और चरणों पे ध्यान ज्यादा हो। प्रातः काल उठी कै रघुनाथ मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रातः काले उठी कै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कितने लोग शिक्षा देते हैं? बहुत लोग देते हैं। हाँ? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। जो बच्चे ऐसा नित्य करते हैं वह विद्या उनके पास स्वयं चल करके आती है, संस्कार स्वयं आता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा करना चाहिए हर बच्चों को। लेकिन आज लोगों को जैसे मानो शर्म लग रहा हो, तो सबको प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात कि 4 भाई एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, लेकिन आज के समय किसी के पास समय नहीं है कि एक साथ बैठ करके भाई भाई भोजन करें। कि लोग करते हैं आज मोबाइल लेकर के 4 भाई बैठ गए, कौन भाई की क्या जरूरत है, कोई आपस में बात करना नहीं चाहता है। भोजन करने की तो बातें छोड़ो। और मानस में बाबा ने ऐसा बताए कि प्रेम कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता ज्ञान सहे मातु पिता ज्ञान सहे। वेद पुराण सुनहि मान लाई। वेद पुराण सुनहि मान लाई। आप कहे अनुज समुझाई। अनुज सखा भोजन करही मातु पिता ज्ञान सहे मातु पिता ज्ञान सहे। ऐसा बाबा ने कहा कि लोगों से प्रेम कब बढ़ता है? अनुज सखा संग भोजन करही। अपने सबके साथ बुलाइए, बड़े का अधिकार है। लेकिन आज कहने में भी मुझे कहीं कहीं डर लग रहा है। हाँ? कि कहीं कहीं की माताएं ऐसी होती हैं, करे सास ससुर खाएं ना खाएं, मतलब अपने जिला की बात नहीं है, हाँ, दूसरे जिला की बात, बिहार की बात है। खाएं ना खाएं, पहले बना करके अपना पेट भर जाए महाराज, शाम को आएंगे तो देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एक बात, जब मैया जानकी जी की विदाई कराएंगे तो सास बहू की सुंदर कथा है, बिल्कुल बताएंगे। हाँ देखो, अपने से पहले नियम है कि जितने परिवार हैं सबको भोजन करा दिया जाए, उसके बाद अपना किया जाए।
और भंडार का भी एक नियम होता है। मैंने तो देखा है अपने ही घर में, जब दादी हैं तो जहाँ भोजन बनता था उतना दूर कंडा पहले चलता था हमारा चूल्हा, तो वहां तक चिन्हा बना देती कि इसके अंदर किसी का आना जाना नहीं है। और आज चाहे जूता पहन के भंडारा में जाओ, चाहे चप्पल पहन के जाओ, सिलेंडर का जमाना है, रेडीमेड जमाना, खड़े होकर के बनाओ, अपनी अपनी व्यवस्था। आइए उसमें बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। अब भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करें, प्रेम हो रहा है, और सबको वेद पुराण की कथा सुनाइए, सबको समझाइए, मन अच्छा लगे, सबको अच्छा लगेगा। इधर राम जी पढ़ करके आए और इधर महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, तो असुर लोग करने नहीं देते, असुर लोग करने नहीं देते हैं। वहां तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। विश्वामित्र जी ज्ञान में अवस्थित हुए, देखा ब्रह्मा ने अवतार लिया है, तो चलो और चल करके चक्रवर्ती जी महाराज से अयोध्या से राम जी को और लक्ष्मण जी को ले आए, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ है परमार्थ के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। महाराज जीवन जीते हैं अपने लिए सभी लोग, लेकिन अगर जीवन जीना है तो परमार्थ के लिए जियो, दूसरे के लिए जियो। जीवन में जो आनंद आएगा वो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हाँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे के लिए जियो, भूख अपने लगे हो, भोजन दूसरे को कराओ, कितना आनंद मिलता है, बहुत। और अब मुनि जी विचार कर रहे हैं कि हम चलते हैं अयोध्या में और चक्रवर्ती जी महाराज से राम जी को लक्ष्मण जी को मांग लेते हैं। इतने में ही मन में विचार कर ही रहे थे और अयोध्या चल लगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, और जैसे विचार करके पहुंच रहे हैं, कारण किसके लिए? यहु मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, दोनों भाई को लाने के लिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं चलूं और दो भाइयों को ले आऊं। कहा कि विचार करके चलो दो भाई को ले आए। असुरों को मारने हेतु, असुर को मारने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए। जब धर्म की रक्षा, धर्म के उत्पात में जो भी आएंगे उनका संहार होगा और यज्ञ की स्थापना होगी। इतने में भगवान जहां जाते हैं सतोगुण का अधिकतम प्रसार होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज से जब मांगे विश्वामित्र जी, चक्रवर्ती जी महाराज के भाव जो अच्छे थे, जो चेहरे पे चमक थे, सब के सब भाव भामिन हो गए, उड़ गए। जो भाव था वह भूल गए। और क्या मांगे कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर हो बसना, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर सनाथा, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन्ह कहो अति कल्याण। और महाराज, हे राजन, आप मुझ पर प्रसन्न हो
तो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो बात हो। कहा बिल्कुल। कहा महाराज निवेदन करके कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, हे राजन भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को लेने आया हूं। इतने में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के जो भाव थे, सुंदर स्वरूप में लालिमा छाई थी, वह सब धूमिल हो गई, उड़ गई। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा गुरुदेव आपने विचार नहीं किया, विचार करके नहीं मांगा। अरे पुत्र, इनको मैं अपने प्राणों से ज्यादा मानता हूं। चौथा पन आया है, चौथे पन में मुझे प्राप्त हुए हैं। इनके बदले में आप धन मांगो, मैं धन दे दूंगा। किसी को राजा कहो तो रंग बना दूं, रंग कहो राजा बना, जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। संसार बदल दूंगा, लेकिन ये मेरे प्राणों से प्यारे हैं, इन्हें मैं नहीं दे सकता हूं। अगर मैं इन्हें दे दिया तो मैं इनको देख करके इनके सहारे में जी रहा हूं, मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। इतने में गुरुदेव भगवान कहते हैं चक्रवर्ती जी महाराज रो पड़े और रो करके बोल पड़े कि मैं न दूं, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते अगर मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तो मरते मरते इन्हें मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि बिना इनके मैं जी नहीं सकता हूं। जय जय। आइए सभी लोग गाइए। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते हो, मुनिनाथ मरते मरते हो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मर गाइए। ओ मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते सभी लोग जय हो। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते रहते, यह दान करते करते हो। महाराज राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। अगर मैंने दान कर दिया तो ये मेरे प्राण नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा और क्या। सभी लोग आइए राघव जी के लिए। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे। कौशिक शिहर रहे हैं, कौशिक शिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते हैं, ओ मेरे अंग डरते डरते हो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते। और क्या था महाराज कि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली रह सकती है, लेकिन मैं इनको बिना निहारे एक पल जी नहीं सकता हूँ। ऐसा चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं। महाराज कर यत्न चौथे पल में सुत चार महीने पाया, कर यत्न चौथे पल में सुत चार महीने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, जज छबिखान करते करते, हो छबिखान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ
मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते हो, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते ओ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये हमारे पेड़ारी के निवासी सभी लोग आए कथा में, सब को छोड़ करके संसार की सभी वस्तु मांगलों में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन चौथे पन में मुझे संतान मिले हैं राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। आपने विचार करके नहीं मांगा, चौथे पन में मिले हैं, इन्हें मैं नहीं दे सकता। आपने विचार किया होता तो मैं दे देता। इतने में सब कुछ बातें हो ही रही हैं और कहा महाराज मना कर दिए। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज चेले को आप ही समझाओ, आपका चेले हैं और आप कहेंगे तो बात मान जाएगी। तब जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि हे राजन, इनका जन्म ही हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और परहित दूसरे की सेवा करने के लिए। आप इन्हें दान दे दीजिए। बहुत प्रकार से समझाए और इतने में कहा ये संतों का आशीर्वाद है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यज्ञ का प्रभाव है कि चौथे पन में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्ति हुई है। जब पुत्र नहीं थे तब आपको कोई ममता नहीं था, तब अपना दुख सब कुछ सुनाए। अब हो गया तो इस प्रेम से आपको ममता बढ़ गई। ये संसार का नियम है, लेकिन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आए क्यों हैं? तो क्या धर्म की स्थापना के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए। इसीलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कहाँ। तुम वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ध्रुव संदेह दास कह पावा, ध्रुव संदेह दास कह पावा। तब वशिष्ठ जी चक्रवर्ती जी महाराज को बहुत प्रकार से समझाए, क्योंकि प्राय मैं कहा करता हूं कि जब किसी को एक बार समझाओ बात समझ में ना आए तो उसे क्या करना है, उससे प्रेम करो, प्रेम करके उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करोगे तो खुश होगा और खुश हो करके आपको आपके साथ चलेगा, आपका कार्य करेगा। जिस भी प्रकार से अहंकार से किसी से कोई काम नहीं ले सकते हो संसार में। अगर प्रेम है, प्रेम से चाहो, जिसको चाहो, जिसको बंधन में कर सकते हो। और जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा, जब तक कोई बंधन में आने वाला नहीं है। और इतने में गुरुदेव ने बुलाए, अति आदर दऊ तनय बुलाए, हृदय लगाए बहुविधि समझाए। और लगा करके राम जी को, लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से सिखाए। और क्या सिखाए कि राम जी, लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ जाइए और इनकी सेवा करिएगा, जैसी जरूरत है इनकी सेवा करिएगा। और सब प्रकार से समझाए। और समझाना क्या, राम जी के जीवन में तो संस्कार पहले से है। आए, सबको प्रणाम किए, माँ से मिले,
गुरु से मिले, सबसे मिलकर के सबको प्रणाम किए। प्रणाम करके अयोध्या जी के पावन सरजू जी के तट पे आए। सरजू मैया को प्रणाम किए, आचमन किए। यहाँ से सभी लोग सरजू मैया का ध्यान करेंगे और एक बार स्मरण करेंगे, बोलिए सरजू मैया की जय हो। ऐसा आप लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ भोजन पानी नहीं मिला है क्या? अरे ना मिला हो तो यही बनेगा, आज शाम को खा के जाइएगा, ठीक ना। लेकिन अयोध्या में जब जयकारा करिए तो खूब सुंदर करिए। अयोध्या में सरजू जी के पावन तट पर राम जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए। सरजू मैया को प्रणाम किए, आचमन किए, अयोध्या को प्रणाम किए और प्रणाम करके धीरे धीरे गुरुदेव के साथ बिहार पहुंचे। बिहार में एक जगह बक्सर है, बक्सर में पहुंचे। वहां एक ताड़का नाम की राक्षसी है और गुरुदेव के साथ राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं। इतने में गुरुदेव ने दिखाया, विश्वामित्र जी ने दिखाया कि राम जी वो देखो वही ताड़का है। अब इतने में ताड़का नाम राक्षसी मारे क्रोध के आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, गए बालको सावधान। इतने में जब देखा तो चकाचौंध हो गई और लक्ष्मण जी ने कहा हम संभाल लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा नहीं मैं देख लेता हूं। अगर गुरुदेव जा रहे थे तो सीधे चलना चाहिए। अब गुरुदेव ने दिखा दी, अब ताड़का क्रोध में आ गई। इतने में चिघार करके कह दिया, अगर दिखाए न होते तो क्रोध में नहीं आते। और एक बाण निकाले और एक ही बाण प्राण हरि लीधा, एक ही बाण प्राण हरि लीधा। बिन जान निज तिज पद दीन्हा, बिन जानत ही निज पद दीन्हा। तब रिस निज नाथ ही जिय चीन्ही, तब रिस निज नाथ ही जिय चीन्ही। विद्या निधि कहो विद्या देहि, विद्या निधि कहो विद्या देहि। और चलते चलते एक बाण में ताड़का नाम राक्षसी के प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़का धराशायी हो गई और सभी जगह जय जयकार होने लगा। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने ताड़का को सदगति दी तो विश्वामित्र जी पहचान गए। जो पहचान करना था वो पहचान गए। देखो, जब तक व्यक्ति को नहीं जान पाओगे जब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा। देखने में तो सभी एक मानव बराबर जैसे हैं, लेकिन जब उसके गुण को देखेंगे तभी व्यक्ति को पहचान पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग घूमते हैं। अब जब बबुआ भैया ये लोग आए थे तो कहे कि महाराज ये तो बहुत छोटे छोटे सब हैं, कैसे कार्यक्रम होगा। लेकिन जब बजाने लगे गाने लगे तो लगा कि हाँ कुछ गुण है उस योग्य हैं। तो ऐसे किसी को जब भी देखोगे तो उसके गुण से देखोगे। और अब राम जी और लक्ष्मण जी और आगे बढ़ रहे हैं। ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। इतनी सुंदर व्यवस्था में और प्रातः काल हुआ। राम जी ने गुरु से कहा, गुरुदेव से, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, क्योंकि अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए और मैं संभाल लूंगा। इतने में कहते ही कहते यज्ञ प्रारंभ हुआ और राम जी लक्ष्मण जी चारों तरफ देख रहे हैं, यज्ञ की रक्षा करने। आइए हम लोग भी यज्ञ करेंगे। सभी लोग करन लागे मुनिझारी आप रही मख की रखवारी। होम करन लागे मुनिझारी आप रही मख की रखवारी।
सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिन फर बाण राम तहि मारा सत जो जन का सागर पारा पावक सरस बाह पुण्य अनुज साजर कटक संघारा मारिय सुरत निर्भय कारी अस्तित करो दे पुण्य झार पुण्य कचुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्र बरदाया भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र जत विप्र भुजाना कहे विप्र जत विप्र भुजाना। और भगवान राम जी कहे कि आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। देखो आप इतने लोग बैठे हो, एक बात यहां भी बड़ी अच्छी है कि जब इस मंदिर प्रांगण में आयोजन हुआ तो किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन आज ये जब प्रारंभ है तो सब लोग यज्ञ की रक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रक्षा मतलब सभी लोग सहयोग करो, कार्यक्रम आपका है, व्यवस्था आपका है, जिसको जिस प्रकार सहयोग करना है वह सहयोग कर सकता है। मानो कि सहियापुर के लोग खूब दक्षिणा ही दे दो, खूब दान दे दो, लेकिन एक भी व्यक्ति ना आओ तो कथा कौन सुनेगा, किसको सुनाया जाएगा? तो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से हो रहा है, समय का भी और धन का भी बिना सहयोग के कोई कार्यक्रम नहीं होगा और होता भी नहीं है। यही की बात नहीं कहीं भी, क्योंकि जब सब धन बबुआ भैया खर्च करेंगे या पांडे जी खर्च करेंगे या कोई खर्च करेगा तो उन्हें अहंकार हो जाएगा, ये सब तो मैंने किया है। तो जहां मैंने आ गया वहां की कोई महिमा संतों ने नहीं गाई है। मैया यशोदा को देखो, उन्हें अहंकार था और गरम आग पे दूध रख दी है और भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल को भूख लगी है और स्तन पान करा ही रही थी। इतने में स्तन पान कराते कराते भगवान के पेट भी नहीं भरे और देखे कि दूध उबाल रहा है, उबल रहा है, नीचे गिरा। लाला को झट से उठाई और जमीन पे बैठाई और अपना दूध सहेजने पहुंच गई। और लाला के मन में विचार आया कि लगता है हमसे ज्यादा प्रेम दूध से है। तो लाला ने कहा अच्छा रुको। लाला ने गए, सब 1 2 3 मटकी उटकी सब फोड़े फाड़े और दौड़ना प्रारंभ किए। मैया यशोदा के जो केस बाल, घुंघराले बाल और रेशमी, ये सब पसीने से लथपथ हो गई। मैया दौड़ रही हैं, भगवान दौड़ा रहे हैं, लेकिन बंधन में आने वाले नहीं हैं। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक भगवान आपके बंधन में नहीं आएंगे। मानस में बाबा ने भी कहा क्या कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भगवान राम जी को बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन उसमें एक शब्द छिपा है। भगवान राम जी ने भोजन तज दिया, भोजन करत बोलावत राजा और नहीं आवत तज बाल समाजा। राम जी ने भोजन करने नहीं आए क्योंकि वहां एक शब्द जुड़ा है राजा। जहां राजा अपने बने बैठे हो तो मेरी क्या जरूरत है? राम जी नहीं आए और वहीं माँ बोलना ही चाहती है और हमारे प्रभु ठुमुक ठुमुक करके आते हैं, क्योंकि जहां आपका प्रेम होगा वहीं भगवान आ जाएंगे। आइए, जितनी बार कथा सुनेंगे उतनी बार आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा। और ऐसी कथा है कि कुछ दिन राम जी सेवा गुरु की कर रहे थे, सेवा में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी, बाबा ने कहा कि राम जी से कि राम जी, जनकपुर से एक पत्रिका आई और उस पत्रिका में जनक जी के बिटिया का स्वयंवर है और वहां चलो हम लोग भी चलेंगे देखने कि परमात्मा ने किसको प्रतिष्ठा दी है और किसको बड़ाई देंगे।
वहां भी चलना। और राम जी ने आज चले तो बस धनुष यज्ञ रखा गया, सुन करके राम जी चल दिए, लक्ष्मण जी चल दिए गुरुदेव के साथ। चलते चलते बीच मार्ग पे एक आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम में जो वृक्ष थे सब सूखे थे, और वहां की लताएं सब मुरझाई हुई थी, और आश्रम के मध्य में एक पत्थर की प्रतिमा पड़ी थी। राम जी ने पूछा कि हे प्रभु, यह कैसे बिक रहा है? और वहीं गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, शरण कमल रज चाहते, कृपा करहो रघुबीर, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बाई स्तुति ठाने, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदायी, राजीव विलोचन भाव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल दीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरि लोचन भय मोचन, यह ही लाभ संकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं परियाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मद मधुप करय पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरे, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरि कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो मनुपा, कहे पति लोग आनंद भरे, जो अति मन भावा सो मनुपा, गए पति लोग आनंद भरे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट